चैप्टर चैप्टर 6 है ना। क्या है चैप्टर 6 आपका? पेरीमीटर एंड एरिया। किसका देखेंगे? ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। ठीक है, उसमें से सबसे पहले क्या देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसका देखेंगे? रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल होता क्या है पहले ये जानेंगे। मालूम है सभी को रेक्टेंगल क्या है? इसका एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। देखिए ये रेक्टेंगल हो गया है। ठीक है, इसका क्या करेंगे? नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी डी। देखिए बाद में देखेंगे, पेरीमीटर तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे हम? किसको पहचानेंगे हम? रेक्टेंगल को पहचानेंगे। हालांकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, फिर भी एक बार मैं रिकेप कर देता हूं। ठीक है ना, शॉर्टली इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रेक्टेंगल मींस क्या होता है? इसका अपोजिट साइड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अपोजिट साइड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्लियर? और ईच एंगल कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। मैं बोलता हूं यहां से यहां तक यानी ए बी ये साइड का अगर लेंथ का मेजरमेंट को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? एल। क्या करते हैं? एल। और इसका टोटल इसका यहां से यहां तक क्या एज्यूम करते हैं? बी। क्लियर? लेंथ एंड ब्रेथ ना दिया हुआ है। तो देखो ये इक्वल टू ये है तो ये बी है तो ये भी कितना रहेगा? ए एल है तो ये भी कितना रहेगा? एल। अब आ जाइए आप किसकी बारी? पेरीमीटर की बारी। पेरीमीटर का क्या होता है डिफिनेशन? क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड। आप डायरेक्ट आइए मेन पेरीमीटर का डिफिनेशन में आइए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री है ना, टोटल बाउंड्री जो भी फिगर का बाउंड्री को टोटल बाउंड्री। समझ में आया? यानी अगर ये ऐसे है तो यहां से आप निकले हो और चल के जा रहे हो, यहां गए यहां गए यहां गए और वापस यहां आ गए, यानी टोटल डिस्टेंस। या ऐसे बोल सकते हैं या सम ऑफ ऑल साइड ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो एक रेक्टेंगल का कितना साइड होता है? तो सम ऑफ ऑल 4 साइड डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर उसका तो फॉर्मूला भी होता है। यस सर, मैं कब मना किया? रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या वो डायरेक्ट हो जा रहा है क्या? फॉर्मूला तो हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। देखो ऋषभ ठीक बोला। समझ में आया बात? तो कैसे बनता है बाद में देखेंगे, फॉर्मूलाज को देखेंगे, फिर फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? मैथ को सॉल्व करेंगे, सारा चीज हम लोग देखेंगे। क्लियर? धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? रेक्टेंगल। सबको समझ में आया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए अब यहाँ टोटल अभी जानने का दरकार नहीं, इतना जानिए व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है। कैसा है? ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? समझ में आया? अब आगे देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड। अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। इट इज डिनोटेड बाई पी। किससे डिनोट करते हैं? पी से। पेरीमीटर। पेरीमीटर दैट मीन्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर। जो भी फिगर दिया रहेगा, हो सकता रेक्टेंगल, हो सकता स्क्वायर, हो सकता ट्रायंगल, हो सकता कुछ भी। ठीक है ना? तो यहाँ है ना सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर। तो फिगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? है ना ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल। विच रेक्टेंगल क्या है नाम? आप नाम लिख सकते हो ए बी सी डी। जगह नहीं आया करके मैं ऊपर लिख दिया। क्लियर? इसके बाद क्या आएगा? दिस इंप्लाइज पेरीमीटर दैट इज पी सम ऑफ ऑल साइड। क्या आएगा? मैं लिखूंगा ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए लिखूंगा, लिख सकता हूं से क्यों नहीं? वाई बताइए? आप तब नहीं समझ रहे हो क्यों नहीं? वाई बोलिए।
बोलिए हमको, अब बोलेंगे तो मैं फिर क्लियर करूंगा ना। बोलिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड किसका साइड बेटा, किसका साइड बाबू, किसका, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का साइड है कि नहीं, ए बी, क्या नाम है इस साइड का, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए बी, सम यानी एड करेंगे। दूसरा साइड ये है दिस वन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, तीसरा साइड कौन है, डीसी, ए बी हो गया, ए बी हो गया, बीसी हो गया, फिर क्या आया डीसी, तीसरा साइड, चौथा साइड कौन है, डीए, लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं बोला, क्या बोला था मैंने, क्या बताया था, मैंने बोला था ए बी का मेजरमेंट कितना है, ए बी जो लेंथ है, साइड है ना, उस साइड का क्या होगा, कुछ मेजरमेंट होगा ना, 4 सेंटीमीटर हो सकता, 3 सेंटीमीटर हो सकता, 5 सेंटीमीटर हो सकता, कुछ हो सकता ना। तो हम लोग यहाँ वेरिएबल में लिए, क्या में लिए, वेरिएबल। मैंने क्या क्या बोला, ये क्या होता है, रेक्टेंगल का एक्चुअली क्या बोलते हैं, लेंथ, इसीलिए मैंने इसको किससे, कौन क्या ले लिया, स्मॉल एल, क्या ले लिया, स्मॉल एल, क्लियर। और ये क्या होता है, रेक्टेंगल का ब्रेथ, इसीलिए क्या ले लिया मैंने इसको, इस वेरिएबल को, इसका मेजरमेंट को क्या वेरिएबल में एज्यूम किया, बी। आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत है क्या, आप लिख सकते हो एम और एन, कोई दिक्कत है क्या, गलत है क्या, नहीं। वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम उसको नंबर्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेक्टेंगल का इसका मेजरमेंट कितना है मालूम है क्या, होगा, लेकिन कितना है अभी मालूम है क्या, नहीं मालूम है, क्लियर। आगे देखिए ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, एल, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, देखते जाइए बताते जाइए, बी, डी सी कितना है, अगेन एल है, क्यों एल है, यहां से यहां तक का मेजरमेंट जो रहेगा, यहां से यहां तक का मेजरमेंट वही रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा, तो ए एल है तो ये भी कितना रहेगा, समझ में आ रहा। अब आगे आगे आएंगे, डी ए, और बी है तो ये भी कितना होगा, बी, क्लियर, कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू पी इक्वल्स टू एल प्लस एल, कितना हो गया 2l, और b प्लस बी कितना हो गया 2b, और देयरफॉर फाइनली क्या मिला p इक्वल्स टू 2l प्लस बी। तो ये फाइनल आ गया, किसका आ गया, फाइनली हमको क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ में आया। तो ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये था, तो कैसे हुआ नहीं, ज्यादातर हमको क्या दिमाग में रखना है, इसका फॉर्मूला क्या रखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्लियर। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हुआ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, क्लियर। आगे देखें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दीक्षा, क्या नाम है आपका, दीक्षा, आपको कुछ डाउट है, आगे देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है, देखिए पेरीमीटर ऑफ क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए एक फिगर इसका भी लेते हैं स्क्वायर, पहले हम लोग किसको समझेंगे, स्क्वायर को समझेंगे, कहा गया स्क्वायर तो दिया नहीं है, चलिए रेक्टेंगल लेके स्क्वायर बना देते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया, एक को रेट कर दो, है ना, ठीक है ना, अप्रोक्स, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या दिख रहा, एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक क्लोज, कैसा दिख रहा, एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा। तो इसको हम स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका ऑल साइड क्या है, इक्वल है, इसका ऑल साइड क्या है, इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑल साइड आर इक्वल, तो क्लियर, इसका डिफिनेशन समझ में आ गया स्क्वायर का। इसका क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं, क्या करते हैं नेमिंग, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू
BC इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। लेकिन अभी हम इसको मेजर किए हैं क्या, नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वेरी कर रहा है, होगा उसका एक लेंथ होगा, लेकिन कितना होगा नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। मैं क्या एज्यूम करता हूं, मान लेता हूं कि उसका जो लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है क्या है, ए यानी साइड ऑफ ए बी का जो लेंथ होगा, लेंथ का जो मेजरमेंट होगा कितना होगा, ए। तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए है, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू क्या था, बी सी इक्वल्स टू क्या था, डी सी, है ना। सी डी लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या था, डी ए। ऑल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मीन्स इसको अगर हम दूसरी तरीका से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, ठीक है। एक लेते हैं, आप चाहे तो वहां पे एक्स भी ले सकते हो और एक्स को क्या डिक्लेयर कर देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका क्या निकालना है हमको, पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। क्या, वही चीज। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। कॉन्सेप्ट क्या है, वही सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर। यहां गिवन फिगर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है नाम स्क्वायर का, ए बी सी डी। क्लियर। तो देखो यहां पे क्या आ गया, P इक्वल्स टू कितना आ गया, सम ऑफ ऑल साइड। कौन कौन है, एक है ए बी, दूसरा कौन है बी सी, तीसरा कौन है डी सी, चौथा कौन है डी ए, है ना। कितना आ गया, तो दैट मीन्स P इक्वल्स टू ए बी को क्या, ए बी मतलब ए, बी सी का मतलब भी वैल्यू कितना हुआ ए, डी सी का वैल्यू भी कितना हुआ ए, डी ए का वैल्यू भी कितना हुआ ए। दैट इज इक्वल टू P इक्वल्स टू 4a और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्लियर, यहां तक क्लियर। तो हम लोग क्या देखे, दो फॉर्मूला देखे। क्या देखे, क्या क्या चीज का फॉर्मूला देखे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखते हैं आगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म, पेरीमीटर इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन। आपको क्या निकालना है, लेंथ। देखो इस केस में, यहाँ देखिए इस केस में, यहाँ एक केस है। अगर यहाँ देखते हैं इस केस में क्या गिवन है हमको गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी P ऑफ रेक्टेंगल, नॉट ट्रायंगल, P ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। और क्या दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, B, यानी क्या, B किससे एज्यूम करते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या करने बोल रहा है हमको, लेंथ निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो यहां देखो, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या पता अपने को, पेरीमीटर क्या दिया हुआ था, ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे, इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला अभी पढ़े, 2 इंटू लेंथ प्लस इजिकल टू कितना आया, 14 आया। फिर क्या करेंगे हम, ये 2 इसके साथ क्या है, इनटू है। क्या है, इनटू है, अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, और इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, ये 2 अगर उधर जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसका पोजीशन को चेंज करेंगे, ये इनटू है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, L प्लस बी
और यहाँ 14 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलिए। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए, काट दीजिए, कितना आ गया 7। अब देखो यहाँ पे लेंथ तो निकालना है, ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन, कितना दिया हुआ था 2 इज इक्वल टू कितना आया 7, देयरफॉर कितना हो गया लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2, तो लेंथ इक्वल्स टू कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर चेक कर सकते हो, क्लियर। तो ये हम क्या निकाले, पूरा प्रोसेस में आए। अब आयुष्मान बोलेगा सर हमको थोड़ा शॉर्टकट बता दीजिए, क्या बता दीजिए सर। तो आयुष्मान सर को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब इसके लिए इसका दूसरा तरीका सेम क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेंथ क्या होता है, सिंस लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ, ये याद रखिए। पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अगर एमसीक्यू में है तो क्यों इतना हम निकालने जाएंगे, क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, P 14 बाई 2 माइनस B 2 7 जा 14, 7 माइनस 2 व्हाट वी गेट 5 मतलब लेंथ, दैट इज योर आंसर। क्या समझे, हाँ कुछ दिक्कत है तो बोलो बोलो, फिर जब करने देंगे तो बनना चाहिए। ओके चलिए आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, क्लियर। तो हमारा जो क्लास है ये हमारा क्लास क्या रिकॉर्डेड है, क्या है रिकॉर्डेड है। तो आप लोग इसको दोबारा फिर देख सकते हैं, कहां पे देख सकते हैं, हमारा जो अपना एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, NICT एजुकेशन एंड चैनल, यूट्यूब चैनल है, क्या नाम उसका, NICT एजुकेशन। देखिए इसको आज जाके फिर से इसको क्या कीजिए देखिए, अगर कुछ डाउट होता तो फिर मैं कल क्लियर करूंगा, ठीक है ना। और अच्छा तो लगेगा, ठीक है ना। क्या करना है फिर हम लोग को, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और नीचे में क्या लिखना है, कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो